हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। आज की वीडियो में गाइस जो हम क्यू का डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु लाइक्स टू रीड अ लॉट। गाइस दिस क्यू कार्ड इज वन अमंग द लेटेस्ट वंस जो कि अब कमिंग मंथ्स में पूछे जाने वाले क्यू कार्ड्स में से एक है, राइट। तो जो इसमें हमें क्वेश्चंस कवर करने हैं वो कौन कौन से रहेंगे? हु दिस पर्सन इज, हाउ यू नो हिम हर, what he she likes to read and explain why you think he likes to read a lot। ठीक है। One person I know who is an avid reader is my friend Anjali. We have been friends since our school days, and over the years, I have come to recognize a passion for reading as a defining characteristic of hers. ठीक है, एक पर्सन जिसको मैं जानती हूँ जो कि एक एविड रीडर है, मतलब जो बहुत ज़्यादा रीडिंग करता है। ठीक है, वो कौन है? मेरी फ्रेंड है अंजलि। वी हैव बिन फ्रेंड्स सिंस आवर स्कूल डेज। हम बचपन से ही, जब से मतलब मेरे स्कूल डेज से ही हम लोग फ्रेंड्स हैं। एंड ओवर द ईयर्स I have come to recognize her passion for reading as a defining characteristics of her. Defining, ये देख रहे हैं ना गाइस, कोई भी पर्सन वाला आया तो उसमें आप ऐसे ये यूज कर सकते हैं। Defining characteristic of hers। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ओवर द ईयर्स, इतने सालों में मेरे को ये रिकॉग्नाइज, मतलब मैंने पहचान लिया है उसका पैशन फॉर रीडिंग, कि उसकी करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। ठीक है, अंजलि इज अ वोरेशियस रीडर। वोरेशियस मैंने अगेन एविड का यूज करा है सिनोनिम। ये क्या होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा रीड करता है, कि मतलब एक बुक खत्म हुई तो दूसरी उनकी रेडी है, या फिर आगे एक लंबी लिस्ट उनकी ऑलरेडी बनी हुई है कि हमें ये पढ़ना है उसके बाद। विद एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बुक्स इन वेरियस जेनर्स, कि उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, अलग अलग तरह की मतलब बुक्स हैं उसके पास। फ्रॉम क्लासिक लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स टू कंटेम्प्रेरी फिक्शन एंड सेल्फ हेल्प बुक्स, मतलब कंटेम्प्रेरी फिक्शन से लेके जो सेल्फ हेल्प जैसे मोटिवेशनल बुक्स वगैरह होगी, जो खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने में मतलब खुद को किसी ना किसी तरह बेनिफिट करती हैं, वैसी बुक्स, मतलब उसके पास हर तरह की बुक है। ठीक है, हर बुक शेल्फ इज अ टेस्टामेंट टू हर डाइवर्स इंटरेस्ट। जो उसकी बुक शेल्फ है वो क्या है? टेस्टामेंट, मतलब वो सबूत देती है टू हर डाइवर्स इंटरेस्ट। डाइवर्स मतलब जो फैला हुआ, अलग अलग, मतलब जो उसके इंटरेस्ट है वो सबका ये सबूत देती है। वी फर्स्ट बॉन्डेड ओवर अ म्यूचुअल लव फॉर रीडिंग। बॉन्डेड ओवर मतलब पक्का होना, कोई दोस्ती पक्की होनी, किसी के लिए कोई कुछ मतलब रिलेशनशिप में बॉन्ड मतलब अच्छा होना। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? रीडिंग के बारे में। आर म्यूचुअल लव फॉर रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली, कि हम दोनों का ही जो हम दोनों की ही रीडिंग अच्छी लगती है। वो कब हमारा जो ये बॉन्डेड ओवर मतलब ये अच्छा हुआ था? व्हेन वी वर टीनेजर्स, जब हम टीनेजर से मतलब 13 से लेके 19 की एज में, टीनेजर्स होते हैं ना जब हमारी एज ऐसे थी। एंड सिंस देन आई हैव विटनेस्ड हर रीडिंग हैबिट्स इवोल्व एंड एक्सपैंड। एंड तब से मैंने देखा है, आई हैव विटनेस्ड हर रीडिंग हैबिट्स, उसकी जो रीडिंग हैबिट्स है मैंने उसको देखा है कि वो इवोल्व मतलब डेवलप हुई हैं बहुत ज़्यादा, एंड एक्सपैंड बड़ी भी हैं। हर रीडिंग प्रेफरेंसेस आर क्वाइट एक्लेक्टिक। जैसे मैंने पीछे डाइवर्स यूज़ किया था ना, मतलब उसी का ये क्या है, सिनोनिम है, कि उसकी जो रीडिंग हैबिट्स हैं बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग में से है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। शी हैज़ अ पर्टिकुलर फॉन्डनेस फॉर हिस्टोरिकल फिक्शन बिकॉज शी इंजॉयज द वे इट ब्रिंग्स द पास्ट टू लाइफ। उसको जो मतलब हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी किताबें हैं वो भी पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। द वे, किस तरह से वो जो पास्ट को है उसकी लाइफ में लेके आता है। ठीक है, इट ब्रिंग्स द पास्ट टू लाइफ, often providing insights into different cultures and epochs that are both educational and entertaining। क्या होता है उसमें? वो दिखाता है, क्या दिखाता है? डिफरेंट कल्चर्स एंड इपोक्स, मतलब ईरा, टाइम पीरियड, हिस्ट्री का वो सब दिखाता है, जो कि एजुकेशनल तो होता ही होता है और एंटरटेनिंग भी होता है। एडिशनली शी इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ फैंटेसी नॉवेल्स। फैंटेसी वही इमेजिनेशन से रिलेटेड नॉवेल्स होगी, है ना। एज शी अप्रिशिएट्स द इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स एंड इंटीग्रेट प्लॉट्स दैट दे ऑफर। इंटीग्रेट होता है मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में। प्लॉट्स क्या था? एक सीक्वेंस होना, जैसे जो इमेजिनेटिव जो स्टोरीज होती हैं उसके एक सीक्वेंस में चलती हैं, पहले ये हुआ था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उनको ये प्लॉट्स कह देते हैं। मतलब डिफरेंट प्लॉट्स, मतलब जितने भी वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना एक सीक्वेंस में जो चलते हैं उसको प्लॉट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो इंटीग्रेट मतलब जो डिटेल्ड प्लॉट्स होते हैं वो उसको अच्छे लगते हैं। रिसेंटली शी इज़ बीन डेल्विंग इनटू साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स which she finds both gripping and intellectually stimulating। हाल ही में आजकल क्या हो रहा है, वो साइकोलॉजिकल थ्रिल, मतलब जो दिमागी, मेंटल या इमोशनल जिसमें होता है ना, वैसे जो बुक्स हैं वो
उसमें इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, विच शी फाइंड्स बोथ ग्रिपिंग, ग्रिपिंग मतलब इंटरेस्टिंग, एंड इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग। इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग मतलब कि इंटेलेक्चुअल वी नो इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, स्टिमुलेटिंग मतलब उनको नए आइडियाज मिलते हैं, नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। After that we have is Anjali's enthusiasm for reading can be attributed to several factors. जो अंजलि का इंटरेस्ट है, enthusiasm है रीडिंग के लिए, can be attributed to several factors. Firstly, she is someone who values knowledge and personal growth. पहले क्या है, वो ऐसी है जो कि नॉलेज को वैल्यू करती है एंड पर्सनल ग्रोथ को, एंड बुक्स प्रोवाइड हर विद लिमिटलेस सोर्स फॉर बोथ। जो ये बुक्स हैं ये इसको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। Reading not only allows her to escape into different worlds, but also enables her to engage with complex ideas and perspectives that broaden her understanding of the world. रीडिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब अलग अलग दुनिया में ही जाने में ही नहीं हेल्प करती। हेल्प क्या मतलब, वो अलग अलग दुनिया में जैसे हम कुछ रीड कर रहे होते हैं तो हम उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं ना, कि वही नहीं होता सिर्फ, बट ऑल्सो इट इनेबल्स हर टू एंगेज विद कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड परस्पेक्टिव्स दैट ब्रोडन हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। उसमें क्या होते हैं, जो अलग अलग मतलब आइडियाज या स्टोरी में जिस भी चीज़ की बात हुई होती है तो वही कि उसको पता चलता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ब्रोडन हो रही है, ठीक है। Moreover, she finds solace मतलब comfort या आराम मिलना in reading, as it offers her a form of relaxation and a break from her busy and often stressful life. जो ये रीडिंग है मतलब उसको आराम भी देती है, जो उसकी बिजी स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें से वो रिलैक्सेशन का काम करती है। At last, I'd say that Anjali's love for reading is deeply rooted in her desire for knowledge, intellectual stimulation and personal escape. आखिर में मैं यही कहूँगी कि जो अंजलि का रीडिंग को लेके जो लगाव है, जो प्यार है, वो इज डीपली रूटेड इन अ डिज़ायर फॉर नॉलेज। किसके लिए मतलब वो मेन करती है, नॉलेज के लिए, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए एंड पर्सनल एस्केप के लिए, ठीक है। यही सब बातें हमने ऊपर करी हैं, ठीक है। Her extensive reading habits are a reflection of her curiosity and passion for learning, making her one of the most well-read individuals I know. जो उसकी extensive reading habits हैं वो क्या रिफ्लेक्शन है उसकी क्यूरियोसिटी और पैशन, किसको, लर्निंग को लेके, एंड उसको मेकिंग हर वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड इंडिविजुअल्स आई नो। ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी मैं इंडिविजुअल्स को, जितने भी पीपल को मैं जानता हूँ या जानती हूँ, उनमें से मतलब सबसे अच्छा जो रीड करता है, सबसे ज़्यादा रीड करता है, वो उन इंसानों में से एक है, राइट। सो दिस वॉज अ सैम्पल आंसर गाइज, आई होप आपको सही लगा होगा। इफ़ इट्स हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर बताएं, चाहे अच्छा लगा है चाहे अच्छा नहीं भी लगा है तो मेरे को वो भी बताएं, सो दैट मैं आगे से अपने सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस करूं इफ़ यू वांट। एंड बाकी इसका PDF गाइज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।